बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8, जो कि इस साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया बुक मुतारिफ किया था, तो इसी को स्टडी करना शुरू करेंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। इसके एक्सरसाइज नंबर 1 को इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस अगर आपको चाहिए हो, मैथ साइंस दोनों, तो वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ और इसको अच्छी तरह से सीखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, इसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 के पहला जो सवाल है वो है सेपरेट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ सवाल गिवन है, उनको आपने अलग कर देना है रेशनल और इरेशनल नंबर्स को। तो पहले हम समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर ये दो वर्ड समझ में आ जाए ना तो आपके लिए बाकी बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। तो हमने पिछले क्लासेस में सीखा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इससे कहा जाता है इसके सेट को नेचुरल नंबर। फिर हमने सीखा होल नंबर, तो उस जीरो को भी शामिल करके इसका एक सेट बनाया, इससे कहा जाने लगा होल नंबर। इसके बाद इंटीजर्स हमने सीखा, नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल करके प्लस माइनस 1 इस तरह आप लिख सकते हैं, इसको कहा जाता है इंटीजर्स नंबर, जेड से शो किया जाता है। तो इन तीनों नंबरों के सेट के अलावा अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे दो कैटेगरीज में अलग किया हुआ है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर है ना, उन तमाम नंबर्स को दो अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सेट में डिवाइड किया हुआ है। एक को कहा जाता है रेशनल नंबर और दूसरे को कहा जाता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का मतलब क्या होते हैं, वो तमाम नंबर्स जिसे हम डिवाइड में लिख सकता हो उसे कहा जाता है रेशनल नंबर। अगर मैं यहाँ पे रेशनल नंबर को क्यू से ही शो किया जाता है, तो वो तमाम नंबर जिसे पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये इस तरह के सेट को कहा जाता है रेशनल नंबर। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.5, तो इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, 5/10 कर सकते हैं, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो ये 1/2 आएंगे। मतलब ये डिवाइड में हम लिख सकते हैं इस नंबर को। इसी तरह अगर हम 0.125 इसको भी अगर आप चेक करेंगे तो 125 और 1000 होंगे। फिर कसर काटेंगे तो यकीनन ये भी डिवाइड में आप लिख सकते हैं। तो ये इस नंबर को भी कहा जाता है रेशनल नंबर। तो वो तमाम नंबर जो हम डिवाइड में लिख सकता हो उसे कहा जाता है रेशनल नंबर। लेकिन अगर इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो हज़ारों ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम डिवाइड में से नहीं लिखा जा सकता, जैसे इनको कहा जाता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के लिए क्यू डैश से शो किया जाता है, तो ये पी और क्यू की फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते। वो कौन से नंबर्स हो सकते हैं, तो अगर हम देखें तो पाई की जो वैल्यू है 3.1459 डॉट डॉट डॉट, ये आगे बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे। तो इस नंबर को हम डिवाइड में कभी भी नहीं लिख सकेंगे। पाई की जो 22/7 है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट 22/7 हम लिखते हैं, लेकिन पाई की असल वैल्यू है वो है 3.1459 डॉट डॉट आगे और बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो इसे हम डिवाइड में नहीं लिख सकते। तो हर वो नंबर जिसे हम डिवाइड में नहीं लिखा जा सकता हो उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ 2.13472438 डॉट डॉट डॉट, तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है ना, इनको हम आगे का नहीं पता, लेकिन ये जो नंबर है ये ना रिपीट है। रिपीट का मतलब 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, इस तरह अगर बार बार आ जाए तो उसे कहा जाता है रिपीट नंबर। ना ये रिपीट है
और ना ये रिकवरिंग है। रिकवरिंग का मतलब क्या होते हैं, ये भी हमने पहले सीखा था। तो रिकवरिंग का मतलब फिक्स आ जाना, जैसे कि 0.5, 0.125 ये रिकवरिंग है, क्योंकि ये एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। 0.125 के बाद ख़त्म हो रहे हैं, 0.5 के बाद ख़त्म हो रहे हैं, आगे और नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इसे कहा जाता है रिकवरिंग। तो ये ना रिपीट है ना रिकवरिंग है, तो इस तरह के नंबर को कहा जाता है इरेशनल नंबर। समझ गए? तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। फिर भी हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम रूट के अंदर ना एक नंबर लिखूँ परफेक्ट स्क्वायर के अलावा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर के अलावा अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर लिखेंगे तो इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। ये कभी भी क्या होंगे, ना रिपीट होंगे और ना टर्मिनेटिव होंगे, ये आते जाएंगे, डिफरेंट नंबर आते जाएंगे। तो इस तरह के जो रूट वाले नंबर है उसको भी इरेशनल नंबर कहा जाता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होते हैं, तो इसको भी देखते हैं। जैसे कि 2 to the 4, 3 3 जा 9, ठीक, 4 4 16, 5 5 25। तो ये जो नंबर्स है ना इस तरह आगे और भी 6 6 37 7 49, इनको कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर में आप लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2, 9 को 3 की पावर 2 करके, तो पावर में लिख सकते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी नंबर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर √3 लिखेंगे, √29 लिखेंगे, √10 लिखेंगे, तो इन तमाम नंबर्स को अगर आप वे कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएंगे और आते जाएंगे। कभी भी ये ना रिपीट होंगे, ना टर्मिनेट होंगे, ना ख़त्म होंगे, ना ही वो रिपीट हो रहे होंगे। तो इस तरह के नंबर्स को कहा जाएगा इरेशनल नंबर्स। ठीक, तो आई होप रेशनल इरेशनल का आइडिया हो चुका होगा। अब अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे, आप यकीनन कर पाएंगे सारे सवालात को। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम देखते हैं। पहला पार्ट है आपके पास √9। तो √9 रेशनल है इरेशनल है? तो हमने अभी देखा कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रेशनल नंबर होंगे, तो इसको आपने शामिल करना है इसमें। तो आप पार्ट 1 करके भी लिख सकते हैं, पूरे सवाल को भी इस तरह लिख सकते हैं। तो दूसरा है 12। तो 12 तो यकीनन रेशनल नंबर ही होंगे। डिवाइड में आप इसे किस तरह लिखा जा सकता है ये तो आप जानते ही होंगे। इस हर नंबर के नीचे 1 होते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं ना, ये जितने भी इसके अंदर नंबर्स होते हैं बीच वाले के अलावा, इन सब को भी आप रेशनल नंबर ही कहेंगे। नीचे 1 आप लिख सकते हैं। तो इसको 12 इसमें शामिल करेंगे, अलग कर देना है इरेशनल। और तीसरा है 5 और 9 और डिवाइड में है, तो पहले से ही हम समझ सकते हैं। तो तीसरा है ना, ठीक, तीसरा तो 5 और 9 भी क्या है, रेशनल नंबर है। इसके बाद है √8। तो हमने सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर के अलावा बाकी तमाम जो नंबर है अगर रूट के अंदर आ जाए तो वो इरेशनल होते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। तो इसका आप सवाल भी लिख सकते हैं और √8 भी लिखेंगे। इसी तरह 100 है तो 100 परफेक्ट स्क्वायर है, 10 10 जा होंगे, तो ये किसमें शामिल करेंगे, रेशनल में। तो इसके लिए आप 100, ठीक हो गया। अगला है 13 और 2, टर्मिनेटिव है। टर्मिनेटिव मतलब आ रहे हैं फिक्स, तो यकीनन ये भी क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो आपने इसको 13 और 2 को इसमें शामिल कर देना है, वैसे भी डिवाइड में ही है। इसके बाद है 126 का रूट। तो क्या 126 परफेक्ट स्क्वायर है? तो 9 9 81 10 10 100 11 11 121 12 12 144। तो यकीनन 126 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपने इरेशनल में इसको शामिल कर देना है। तो ये आएंगे इरेशनल में 126 का रूट। इसके बाद 25 और 9 तो यकीनन ये रेशनल में होंगे, तो आपने इसको 25 और 9 कर देना है। यहाँ पे इसके नीचे लिखना है सवाल को। और 169 तो ये भी क्या है, रेशनल है। क्योंकि 13 13 169 होते हैं,
तो 169 करके आपने इसमें शामिल कर देना है, नीचे लिखना है। और 26 तो ये इरेशनल है, तो आपने इसको इसमें शामिल कर देना है 26 का रूट करके। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स गिवन है इनको आपने डेसिमल्स फॉर्म में लिखना है। ये तो फ्रैक्शन में है, इसको आपने कन्वर्ट करके डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल्स में कन्वर्ट किस तरह करते हैं ये आप जानते ही है कि डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में जो भी रिजल्ट आएंगे वो डेसिमल फॉर्म में आएंगे। और इसके बाद आपने क्या करना है, स्टेट विच ऑफ देम आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और आपने स्टेट करना है, वजाहत करना है, वहाँ पे लिखना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब थोड़ा बहुत हम समझ चुके हैं कि क्या है। अब हम थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं कि अगर एक नंबर फ्रैक्शन को अगर डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन में फिक्स नंबर आ जाए तो उससे समझने के लिए मैं फिक्स यूज़ कर रहा हूँ, टर्मिनेटेड कहा जाता है, टर्मिनेटिंग। और अगर फिक्स नहीं आए, डॉट 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 आगे आते जाते हो, चाहे वो रिपीटेड हो या नॉन रिपीटेड हो, जिसके लिए मैथ में रिकवरिंग नॉन रिकवरिंग कहा जाता है। तो रिपीट हो या ना हो वो कभी भी टर्मिनेटिव नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिव होंगे। डॉट 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 जिसमें हम यूज़ करते हैं आते जाते हैं नंबर बार 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 बार, तो इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक, तो आई होप समझ में आ चुका होगा। अगर आते जाए तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग, अगर एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए तो उसे टर्मिनेटिंग कहा जाता है। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन में। पहला है आपके पास 4 और 9, तो 4 डिवाइड बाई 9 करेंगे, तो 4 डिवाइड बाई 9 0 बढ़ा देंगे, 9 चुके 36, तो 36 माइनस, तो 4 बचेंगे, दोबारा 40 आ रहे हैं तो दोबारा 4 आएंगे 36। अब आप देख सकते हैं कि 2 नंबर के बाद दोबारा रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये 4 4 4 4 ही आते जाएंगे आगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, क्योंकि ये फिक्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे अगर 4 4 आके ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 आ जाए ना तो उसे टर्मिनेटिंग कहा जाता है। एक और तरीक़े से अगर हम समझे तो अगर रिमाइंडर में 0 आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, अगर रिमाइंडर में 0 नहीं आए तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। तो अगर रिमाइंडर में 0 आ जाए तो वो टर्मिनेटिव होंगे, अगर नहीं आए इसी तरह आते जाते हो तो उसे वो नॉन टर्मिनेटिव होंगे। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली चीज़ जो कि 4 और 9 है वो किसके इक्वल होते हैं, 0.44 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये क्या है, उसको भी हमने लिखना है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नीचे आपने लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अगला है 13 और 20, तो इसको भी जल्दी से करते हैं। 20 0.20 520 620, तो माइनस करेंगे 10, तो 0 20 500, तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर में 0 आ चुके हैं। तो ये जो है ना, इसको आपने 13 और 20 को तो 0.65 लिखना है, लिखने के बाद इधर लिखना है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये फिक्स नंबर आ रहे हैं। और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 0.14 36। अब ये तो हम कर चुके हैं यहाँ पे, तो 4 636, तो दोबारा यही 4 आएंगे, इस तरह आते जाएंगे। तो ये क्या होंगे, 1 और 6 इक्वल टू 0.166 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपने नीचे लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है 7 और 3, तो 7 डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो 3 to 6 1 बचेंगे यहाँ पे, तो 1 लिखेंगे 0। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.0 लगाने हैं, तो लगाने के बाद 3 3 3 9 -1 3 9,
तो ये तो 3 3 आते जाएंगे आगे, रिमाइंडर में कभी भी 0 नहीं आएंगे, तो इसका मतलब 7/3 = कितना होंगे 2.3333 आगे ऐसे ही आते रहेंगे। तो ये क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग 0 रिमाइंडर आना चाहिए था, ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहे हैं, कभी भी नहीं आएंगे आगे भी, तो ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, तो आपने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है 9/8, तो 9 डिवाइड बाई 8 करेंगे, तो 8 1 8 माइनस .2 2 16 4 8 5 6 40, तो रिमाइंडर 0 आ चुके हैं। इसका मतलब 9/8 = 1.185 होंगे, जो कि क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसी तरह बाकी सवाल आप कर पाएंगे। सवाल नंबर 7 देखते हैं, 11/15, तो 0 पॉइंट यहाँ पे एक 0 मजीद बढ़ा देना है। इसके बाद क्या करना है, 15 7 105 होंगे, तो 7 7 5 6 35 7 7 8 9 10, ठीक, 105 5, तो 15 3 45। इसके बाद दोबारा 5, तो आगे तो ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक, तो समझ में आ चुका होगा। तो ये आएंगे 11/15 0.733 एंड सो ऑन। सो 11/15 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये आपने यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, स्टेट वेदर दे आर रेशनल और इरेशनल नंबर। तो हमने रेशनल और इरेशनल अच्छी तरह से सीखा है कि अगर वो नॉन रिपीटेड हो और आगे ऐसे ही चलते रहेंगे, तो उससे यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो उससे कहा जाता है इरेशनल नंबर। बाकी तमाम नंबर्स को रेशनल नंबर कहा जाता है। तो इसमें हमें जो समझने वाली बात है वो क्या है कि आपने ये चेक करना है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब फिक्स आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, अगर फिक्स नहीं आ रहे हो तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक रिपीटेड है और एक नॉन रिपीटेड होंगे। ठीक, तो आपने इन तमाम को क्या करना है, स्टेट करके फिर उसको आपने लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास 1.2578, तो ये जो पार्ट 1 है वो है 1.2578। तो आप देख सकते हैं ये डॉट 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 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, रेशनल होंगे। पहली चीज़ रेशनल होंगे, और उसका जो टाइप है ना वो क्या होंगे, आप उसको भी आपने इसको भी लिखना है। तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये टर्मिनेटिंग है, तो आपने इसका आंसर में टर्मिनेटिंग भी लिखना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपने इसके साथ लिखना है। इसके बाद पार्ट 2 है 0.333 और एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो 333 आ रहे हैं इसका मतलब रिपीट होंगे, और रेशनल है इरेशनल है तो रिपीट होंगे, तो यकीनन ये क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो आपने रेशनल लिखना है। लिखने के बाद रिपीटेड, टर्मिनेटिंग नहीं है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपने लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग, और आगे लिखना है रिपीटेड। रिकवरिंग भी आप लिख सकते हैं या रिपीट भी आप लिख सकते हैं, तो रिपीटेड नंबर है वो आप लिखेंगे। इसके बाद अगला है पार्ट 3। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1.3414213662, तो ये ना रिपीट हो रहे हैं और आगे ऐसे ही चलते आ रहे हैं, पता नहीं डॉट 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 है, तो इसका मतलब आगे और भी नंबर्स होंगे, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। अब जब इरेशनल नंबर होंगे, ठीक, तो यकीनन इरेशनल नंबर के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन रिपीट लिखेंगे। रिपीट हो तो वो रेशनल होते हैं, या नॉन रिकवरी आप भी आप लिख सकते हैं, जो कि हमारे बुक में है, तो रिकवरी आप लिखें। इसी तरह पार्ट 4 है। पार्ट 4 जो गिवन है वो है 5.142857142857। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 142857,
ठीक। फिर दोबारा 142857 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होंगे, रिपीट होंगे, रिपीट या रिकवरी होंगे। तो रिकवरिंग के लिए आप जानते ही हैं कि ये रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, रिकवरिंग लिखना है, ठीक, रिकवरिंग। तो ये आप लिख सकते हैं। अगला है आपके पास 5, तो रिकवरिंग डबल आर होना चाहिए था, रिकवरिंग। और इसके बाद 5 है 2.236067977 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं रिपीटेड नहीं है, तो इरेशनल होंगे, नॉन रिपीटेड। और इसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है नॉन रिकवरिंग, रिकवरिंग डेसिमल्स, ठीक, डेसिमल्स आपने यहाँ पे लिखना है। इसी तरह 6 है 4.36363636, तो रेशनल होंगे, रेशनल लिखना है आपने, और ये ऊपर वाला। और ये रिपीट है तो आप लिखेंगे रिकवरिंग। तो ये आप लिख सकते हैं यकीनन। वी डबल आई देखते हैं 4.1231055626, तो न ये रिपीट हो रहे हैं, न ये टर्मिनेटिंग हैं। तो इसका मतलब क्या होंगे, ये नॉन रिकवरिंग है। तो नॉन रिकवरिंग के लिए इरेशनल होंगे, तो आपने इरेशनल लिखना है यहाँ पे। लिखने के बाद आगे इरेशनल के बाद एक और जो है वो आपने लिखना है नॉन रिकवरिंग, नॉन रिकवरिंग लिखना है, ठीक। तो ये होंगे आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है इस्मा यूजेज 1/4 ऑफ हर मंथली पे चेक। तो इस्मा यूज़ करती है जो उन्हें हर मंथली पे चेक, जो मंथ में पे चेक मिलते हैं उसमें से 1/4 वो क्या करती है, ऑन यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स के लिए वो दे देती है। तो जैसे कि गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसके लिए वो 1/4 दे देती है टोटल में से। इसके बाद है 1/10 ऑफ रिमेनिंग फॉर सेविंग। इसके बाद बाकी जो बचते हैं उसमें से वो क्या करती है, 1/10 सेव करते हैं, बचत करते हैं। तो इफ़ हर लास्ट पे चेक, अगर उसकी आखिरी जो पे चेक है वो RS 6000.80 हो, तो हाउ मच डिड शी पुट इन सेविंग, कितना वो बचत करती है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें कि 1/4 निकालना है टोटल में से। इसके बाद जो बाकी बचते हैं उसमें से आपने 1/10 निकालना है, जो कि क्या होंगे, सेविंग होंगे। तो इसके लिए आप पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिखेंगे, टोटल अमाउंट गिवन है, या पूरा आप लिख सकते हैं स्मास मंथली पे चेक करके इक्वल टू 6000.80 लिख सकते हैं, 6000.80। इसके बाद 1/4 वो यूज़ करते हैं यूटिलिटी बिल्स के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूटिलिटी बिल, टोटल अमाउंट आप वो भी लिख सकते हैं, शॉर्ट करके यूटिलिटी बिल्स के भी लिख सकते हैं। तो वो है 1/4। तो 1/4 निकालना है टोटल में से, तो किस तरह निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को। अगर 6000.80 में से 1/4 निकालना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाद में लिखते हैं इसको 80। अब क्या करना है, इसको कैसे काट सकते हैं, डिविजिबल है, तो 4 1 4 224 5 00.42 0 भी आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपके पास यूटिलिटी जो बिल है वो आएंगे 1500.20। अब क्या करना है, रिमेनिंग निकालना है। तो हमें यहाँ से रिमेनिंग निकालना होगा। तो रिमेनिंग के लिए आप जानते ही है कि अगर आपने रिमेनिंग निकालना हो तो क्या करते हैं, टोटल में से जो है वो आपने माइनस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स दिया हुआ है, तो 6000.80 माइनस 1500, पॉइंट को पॉइंट के बिल्कुल नीचे रखना है, ये तो आप जानते ही है। फिर माइनस कर देना है, तो 06.00 और 5 और 4, तो ये माइनस आप कर पाएंगे 100 में पहुँचने के बाद। तो मैं जल्दी से कर रहा हूँ। तो ये आएंगे रिमेनिंग, जो उन्होंने 1/4 बिल देने के बाद जो बाकी बचते हैं वो है
1500.60। अब इसमें से आपने निकालना है 1/10, जो कि क्या वो क्या करती है, सेव करती है। तो आपने क्या लिखना है, सेविंग जो अमाउंट है वो कितना है, 1/10 है। तो 1/10 आपने निकालना है 1/10 करके। 1/10 ऑफ रिमेनिंग, जो हमने रिमेनिंग निकाला था वो ये है। तो फॉर मल्टीप्लाई भी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो 0.60। अब आप जानते ही है इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आप पॉइंट को उतना टाइम्स आप लेफ्ट साइड में लेकर जाएं, ये भी हो सकते हैं। या आप कसरत भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से 1 टाइम इधर भी लेकर आ सकते हैं डायरेक्ट करने के लिए। तो क्या होंगे, 450.06 होंगे। ये भी आप कर सकते हैं, या कसरत करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो 450 पॉइंट को 1 टाइम, 10 है इसलिए 1 टाइम इस साइड में लेकर आएंगे, फिर 6 होंगे। 0 अगर आप आखिर में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये आएंगे आपके पास आंसर, जो कि क्या होंगे, सेविंग अमाउंट होंगे 1/10 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। रायका इज डेकोरेटिंग फॉर ए बर्थडे पार्टी। तो रायका क्या करते हैं, डेकोरेशन करना चाहते हैं अपने घर में बर्थडे पार्टी के लिए, सजाना चाहते हैं अपने घर को खूबसूरत करके। एंड शी परचेस, और वो क्या करती है, 20.7 फीट ऑफ पर्पल रिबन। तो वो 20.7 जो फीट है ना, वो परचेज करती है, ख़रीदती है। पर्पल रिबन वो ख़रीदती है। शी प्लान्स टू यूज़ 1/3 ऑफ द रिबन इन द ड्राइंग रूम। अब वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि 1/3 वो अपने ड्राइंग रूम के लिए यूज़ करेंगे रिबन को। एंड 1/2 ऑफ रिमेनिंग इन द डाइनिंग रूम। इसके बाद बाकी जो बचते हैं उसमें से 1/2 वो डाइनिंग रूम के लिए वो यूज़ करने के लिए के बारे में सोचती है, प्लान करते हैं, मनसूबा बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो सवाल है वो है, हाउ मच रिबन विल शी हैव लेफ्ट ओवर, कितना उसके पास बचते हैं। अब हमसे जो बचने वाले जो सवाल किया है उसमें आपने क्या करना है, आखिर में माइनस करके वैल्यू निकालनी है। पहले हमें सेविंग कहा था तो हमने 1/10 को ही आंसर माना था, लेकिन यहाँ पे आपने रिमेनिंग निकालने के बाद जो बचते हैं उसमें से आपने माइनस भी करके आंसर निकालनी है। ठीक, तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रिबन, टोटल लेंथ ऑफ रिबन लिखेंगे। तो ये कितना है, रिबन इक्वल टू 20.7 फीट है, तो ये आप लिखेंगे। इसके बाद वो क्या करती है, 1/3 वो रिबन ड्राइंग रूम के लिए यूज़ करती है। तो शी यूज फॉर ड्राइंग रूम के लिए वो यूज़ करती है। कितना करती है, 1/3। तो 1/3 निकालने के लिए आपको पता ही है, पहले हम 6 पे मल्टीप्लाई बाई टोटल कर देना है। तो इसको आप डायरेक्ट कसर कर सकते हैं। 3 6 18, तो 6 और 2 पॉइंट, तो 3 9 27। तो इस तरह 6.9 उन्होंने ड्राइंग रूम के लिए यूज़ किया था। अब हमने निकालना है रिमेनिंग, तो आप यहाँ पे रिमेनिंग लिखना है। तो रिमेनिंग कितना है, टोटल में से आपने निकालना है 6.9 को। तो आंसर कितना आएंगे, 17 में से 9 निकालेंगे तो 8 होंगे, और यहाँ पे 9 में से 6 निकालेंगे तो 3, और 1 में से 1 है तो ये आएंगे 13.8। अब इसमें से 13.8 में से वो क्या करती है, 1/2 वो डाइनिंग रूम के लिए वो यूज़ करती है। तो हमें क्या निकालना है, डाइनिंग रूम के लिए जो उन्होंने यूज़ किया था वो निकालना है। तो डाइनिंग रूम लिखेंगे यहाँ पे, वो था 1/2 है ना जी, 1/2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 13.8। अब ये कसर आप कर सकते हैं। तो 2 1 2 2 6 और 2 9 18। तो इस तरह 6.9 दोबारा आ चुके हैं। उसका जो डाइनिंग रूम के लिए वो है 6.9। अब क्या करना है,
अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, रिमेनिंग निकालना है, बाकी जो लेफ्ट हुआ हो वो निकालना है। तो टोटल जो बचा था वो था 13.8, उसमें से 6.9 वो क्या करती है, यूज़ करते हैं। तो बाकी जो बचते हैं लेफ्ट होते हैं वो कितना है उसके लिए हम माइनस करेंगे तो यकीनन हो जाएंगे। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट आवर निकालना है तो लेफ्ट आवर लिखेंगे, ठीक हो गया। अब लेफ्ट निकालने के लिए टोटल जो बाकी बचा था वो था 13.8, इसमें से उन्होंने 6.9 यूज़ किया था। तो बाकी कितना बचा, 9 दूनी 18, तो 2 और 6 तो 12, तो 6। तो कुछ इस तरह से आपके पास आंसर आ चुके हैं। 6.9 लेफ्ट हुआ है, बचता है उसके पास, ठीक। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।